क्या आपने कभी सोचा है, जब सूरज ही अंधेरे में ढक जाए तो क्या ये सिर्फ चांद और सूरज का खेल है, या फिर इसमें छुपा है कोई गहरा रहस्य जो हमारे जीवन और कर्मों से जुड़ा है? 21 सितंबर 2025 को आ रहा है साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। और खास बात यह है कि यह ग्रहण पड़ेगा पितृपक्ष के आखिरी दिन, यानी पूर्वज, ग्रहण और ब्रह्मांड तीनों एक रहस्यमयी डोर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका समय। भारत के अनुसार ये ग्रहण शुरू होगा रात 10:59 21 सितंबर को। इसका मध्य समय होगा करीब रात 1:11 22 सितंबर को और ग्रहण समाप्त होगा सुबह 3:23 22 सितंबर को। हालांकि भारत में ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जाएगा। यानी ये घटना सिर्फ आसमान में नहीं, हमारी चेतना पर भी असर डालने वाली है। अब सवाल है, आखिर सूर्य ग्रहण होता कैसे है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं और चांद सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को कुछ समय के लिए ढक लेता है, तो हमें दिखाई देता है सूर्य ग्रहण। इस दौरान वातावरण में बदलाव आता है, तापमान घट सकता है, हवा में ठंडक बढ़ सकती है और कुछ जीव जंतु भी भ्रमित हो जाते हैं। यहां तक कि पक्षी रात समझकर अपने घोंसलों की ओर लौट जाते हैं। विज्ञान इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना मानता है, एक कॉस्मिक शैडो यानी ब्रह्मांड की छाया का खेल। लेकिन सनातन ग्रंथ कहते हैं ग्रहण का रहस्य सिर्फ खगोल शास्त्र तक सीमित नहीं है। पुराणों में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत पाने की कोशिश में राहु और केतु ने छल किया। भगवान विष्णु ने उन्हें पकड़कर उनका सिर काट दिया। सिर बना राहु और धड़ बना केतु। और तभी से माना जाता है कि राहु केतु समय समय पर सूर्य और चंद्र को निगल लेते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। सनातन परंपरा में ग्रहण का समय शुद्धिकरण और साधना का क्षण माना गया है। कहा गया है कि ग्रहण काल में किया गया जप तप, ध्यान और दान सामान्य समय से कई गुना अधिक फलदायी होता है। इसीलिए पुराने समय से ही लोग ग्रहण के समय स्नान, मंत्र जप और दान का पालन करते आए हैं। अब बात करते हैं प्रभाव की। विज्ञान कहता है ग्रहण का असर मुख्य रूप से प्रकृति पर पड़ता है। पौधों की वृद्धि, जानवरों के व्यवहार और यहां तक कि इंसानों की बायोलॉजिकल क्लॉक पर भी इसका असर देखा गया है। ग्रहण के समय सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन कम हो जाता है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ते हैं। सनातन कहता है ग्रहण का असर हमारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा पर गहराई से पड़ता है। इसीलिए ग्रहण के समय भोजन बनाने और खाने से मना किया गया है, ताकि दूषित ऊर्जा शरीर में न जाए। और यह भी माना जाता है कि इस समय मनुष्य की प्रार्थना और साधना ब्रह्मांड तक सीधी पहुंचती है। अब सबसे खास बात, यह सूर्य ग्रहण इस बार पितृपक्ष के आखिरी दिन पड़ रहा है। पितृपक्ष वो पवित्र समय है जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, श्राद्ध, तर्पण और दान से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि इन दिनों पितरों की आत्माएं धरती के करीब आती हैं। और अब सोचिए, जब इस पितृपक्ष का समापन हो रहा है, उसी दिन ब्रह्मांडीय स्तर पर सूर्य ग्रहण जैसी अद्भुत घटना घट रही है। सनातन मान्यता है कि ऐसे संयोग सिर्फ संयोग नहीं होते, बल्कि ये संकेत होते हैं आने वाले समय और कर्मों की दिशा के। यानी इस बार का सूर्य ग्रहण सिर्फ खगोल शास्त्र नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी है कि हम अपने पूर्वजों, अपने कर्मों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कितने जुड़े हैं। तो सवाल यह है, क्या 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है, या फिर आपके कुल, आपके कर्म और आपके भविष्य से जुड़ा कोई दिव्य संदेश? विज्ञान कहेगा यह चांद और सूरज की परछाई है, लेकिन सनातन कहेगा यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का अद्भुत संवाद है। अब तय आपको करना है, आप इसे सिर्फ आसमान का नजारा मानते हैं या आने वाले समय की आहट।